इस फुटेज को ध्यान से देखिए। एक छोटी सी बच्ची हाथ में हाथ डाले एक अनजान आदमी के साथ चुपचाप सड़क पर चली जा रही है। ये तस्वीर देखने में मामूली लगती है, पर यही कुछ सेकंड की फुटेज पूरे पाकिस्तान के सबसे बड़े इंसाफ आंदोलनों में से एक बना। इसी फुटेज ने पूरे पाकिस्तान के लोगों को सड़कों पर ला दिया। इस बच्ची का नाम जैनब अंसारी था, उम्र 7 साल। ये फुटेज जनवरी 2018 पाकिस्तान के कसूर शहर का है और ये फुटेज आने के बाद जो कुछ भी हुआ उसने पूरे पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया। लेकिन इस कहानी को समझने के लिए हमें जैनब को एक विक्टिम के तौर पर नहीं बल्कि एक मासूम बच्ची के तौर पर देखना होगा कि वो कौन थी, उसके सपने क्या थे और आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि पूरे पाकिस्तान के लोग सड़कों पर उतर गए। वेलकम टू ट्रायल टेबल। चलिए इस केस का ट्रायल शुरू करते हैं। कसूर पाकिस्तान के पंजाब का एक शहर लाहौर से करीब 55 किलोमीटर दूर। इसी शहर के एक मोहल्ले में जैनब का पूरा परिवार रहता था और उनके रिश्ते सबके साथ मोहल्ले में अच्छे थे। पिता का नाम मोहम्मद अमीन और माँ का नाम नुसरत अमीन था। उनके चारों बच्चों में जैनब सबसे छोटी थी। जैनब घर में सबसे शरारती और सबसे प्यारी बच्ची थी। पड़ोसी बताते हैं कि वो एक खुशमिजाज बच्ची थी जिसकी हंसी पूरे मोहल्ले में गूंजती थी। वो पास के ही एक स्कूल में पढ़ने जाती थी। उसकी नोटबुक में लिखा एक एक शब्द आज भी उसकी मासूमियत की गवाही देता है, जैसा कि इस पिक्चर में हम देख सकते हैं, जहां उसने अपने बारे में लिखा है, आई एम अ गर्ल, माई नेम इज जैनब, माई फादर नेम इज अमीन, आई रीड इन क्लास 1, आई लिव इन कसूर सिटी। ये चंद लाइनें जो अब उसकी यादों का हिस्सा बन चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक जैनब हर रोज पास की मस्जिद में कुरान पढ़ने जाया करती थी। रास्ता ज्यादा दूर नहीं था, बस चंद गलियां। जनवरी 2018 में उसके माता पिता सऊदी अरब गए हुए थे। उस वक्त जैनब अपने मौसी के घर पर रुकी हुई थी। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन 4 जनवरी 2018 को ये किसी को अंदाजा नहीं था कि सब कुछ बदलने वाला है। 4 जनवरी 2018 की सुबह जैनब हमेशा की तरह कुरान क्लास के लिए निकली, लेकिन इस बार वो वापस नहीं लौटी। धीरे धीरे शाम और फिर रात हो गया, लेकिन जैनब का कोई पता नहीं था। अगले दिन परिवार ने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन जांच की जैसी उम्मीद थी वैसी शुरू नहीं हुई। कुछ नहीं, कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस की तरफ से जो जांच में तेजी दिखनी चाहिए थी वो गायब थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। इसके बाद जो होने वाला था वो और चौंकाने वाला था। जब पुलिस की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला तो परिवार और मोहल्ले के लोगों ने खुद जांच शुरू कर दी। उन्होंने आसपास की दुकानों और घरों की सीसीटीवी फुटेज खंगालनी शुरू की और तभी मिली वो फुटेज जो पूरे पाकिस्तान में फैल गई। फुटेज में साफ दिख रहा था कि एक अनजान दाढ़ी वाला आदमी जैनब का हाथ पकड़े उसे एक सुनसान गली की तरफ ले जा रहा था। ये फुटेज सामने आते ही पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। लेकिन असली सवाल अभी बाकी था। ये फुटेज में दिख रहा इंसान कौन था और जैनब कहाँ है? पुलिस ने इस फुटेज के आधार पर एक कंपोजिट स्केच रिलीज किया और तलाश शुरू कर दी। लेकिन जो अगले 5 दिन बीते वो किसी सजा से कम नहीं थे। हर घंटा, हर लम्हा उम्मीद और डर के बीच झूलता रहा। फिर 9 जनवरी 2018 गायब होने के 5 दिन बाद एक पुलिस कांस्टेबल को कसूर के एक कूड़े के ढेर में एक बच्ची का शव मिला और जब इस शव का जांच हुआ तो पता चला कि वो जैनब ही थी। परिवार और मोहल्ले के लोगों को जिस बात का डर था वो अब हकीकत बन चुका था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक जैनब के साथ दुष्कर्म किया गया था और फिर उसका गला घोटकर हत्या कर दी गई थी। फिर आगे जांच में पता चला कि मौत 100 मिलने से 4-5 दिन पहले ही हो चुकी थी, यानी कि किडनैप के कुछ ही घंटों बाद। ये खबर पूरे पाकिस्तान में जंगल की आग की तरफ फैली और जो गुस्सा अब तक लोगों के अंदर छिपा था वो अब पाकिस्तान के सड़कों पर फूटने वाला था। एक पिता जो अपनी बेटी की तस्वीर हाथ में लिए कैमरे के सामने खड़ा था, इंसाफ की गुहार लगाते हुए। ये तस्वीर पूरे पाकिस्तान की एक तस्वीर बन गई। कसूर की सड़कों पर गुस्सा फूट पड़ा। लोग सड़कों पर उतर आए, टायर जलाए गए, गाड़ियां फूकी गई। पुलिस की नाकामी के खिलाफ प्रदर्शनकारियों ने डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर की ओर बढ़ने का फैसला किया। तभी पुलिस ने भीड़ को रोकने के लिए फायरिंग की और इसमें 2 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई। ऐसा होते ही जो प्रोटेस्ट सिर्फ कसूर सिटी में हो रहा था अब पूरे पाकिस्तान में होने लगा। जस्टिस फॉर जैनब ये हैशटैग कुछ ही घंटों में पूरे पाकिस्तान में ट्रेंड करने लगा। सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक एक ही मांग गूंज रही थी, इंसाफ। शाम ढलते ढलते कैंडल की रोशनी में लोग जैनब की तस्वीर के सामने इकट्ठा होने लगे। पूरा देश एक साथ शोक और गुस्सा में डूबा हुआ था। जैनब के पिता मोहम्मद अमीन ने सीधे पाकिस्तान के चीफ जस्टिस और आर्मी चीफ से अपील की। शहबाज शरीफ जो अभी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो उस वक्त पाकिस्तान के पंजाब स्टेट के चीफ मिनिस्टर थे और वो खुद परिवार से मिलने पहुंचे। लेकिन असली सवाल अभी भी वही था कि आखिर हत्यारा कौन है। जांच में ये भी पता चला कि ये पहली बार नहीं था जब कसूर में किसी बच्ची के साथ ऐसा हुआ हो। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 1 साल
में इसी 10 किलोमीटर के दायरे में जैनब ऐसी 12वीं बच्ची थी। यानी देखने से ये कोई सीरियल किलर का पैटर्न लग रहा था। आयशा, आसिफ, ईमान फातिमा, नूर फातिमा, लैबा, ये उन बच्चियों के नाम थे जो गायब हुई थी और ये सारे नाम अब सामने आने लगे थे। हर परिवार की अपनी एक कहानी थी, हर घर में एक जैसा सन्नाटा था। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को अब यकीन होने लगा था कि हत्यारा कोई ना कोई इसी इलाके का है। लेकिन जांच में पुलिस ने एक और सबसे बड़ी गलती कर दी। पुलिस ने मुदस्सिर नाम के एक इंसान को शक के आधार पर पकड़ा और बाद में पुलिस की कार्रवाई में उसकी मौत हो गई। फिर डीएनए जांच में साबित हुआ कि मुदस्सिर पूरी तरह से बेगुनाह था। पुलिस की गलती ने एक और बेगुनाह की जान ले ली और असली हत्यारा तब तक आजाद घूमता रहा और उसने और भी मासूमों को अपना निशाना बनाया। मुदस्सिर की मां आज भी इंसाफ की उम्मीद में है, एक ऐसे बेटे के लिए जिसे सिस्टम ने गलत तरीके से मुजरिम बनाकर जान ले लिया। लेकिन जांच यहीं नहीं रुकी। असली मुजरिम तक पहुंचने के लिए एक ही रास्ता बचा था, साइंस और टेक्नोलॉजी। पंजाब IT बोर्ड की टीम ने मोबाइल टावर डाटा, कॉल रिकॉर्ड और CCTV लोकेशन को आपस में मिलाना शुरू किया और उस जानकारी के आधार पर लोगों को सिलेक्ट किया जो कि मुजरिम हो सकते थे। फिर शुरू हुआ पाकिस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा डीएनए टेस्ट प्रोसेस। पुलिस ने कसूर के 1150 मेल के डीएनए सैंपल कलेक्ट किए। हर घर की दस्तक के साथ जांच अपने अंजाम के करीब पहुंच रही थी और पुलिस को वो लोकेशन का भी पता चल गया जहां जैनब को किडनैप करके रखा गया था। वहां इन्वेस्टिगेटर को एक चावल का डब्बा मिला जिस पर जैनब के उंगलियों के निशान थे। उस डब्बे में बचा खाना जैनब के पोस्टमार्टम में मिले उसके पेट के खाने से मेल खा रहा था। इसी कमरे में मिली एक चम्मच पर एक और बच्ची लैबा का भी डीएनए मिला। जिस कमरे में जैनब को रखा गया था वो ये कमरा है और इस कमरे में अगर आप अंदर दिखाएं तो अंदर काफ़ी अंधेरा भी है, कोई लाइट नहीं है। एक अंधेरे में एक कब्र की नुमा जो एक कमरा है वहाँ पर जैनब को रखा गया और ये वो कमरा है और इसके अंदर अंधेरा आपको नज़र आ जाएगा। ये देखें यहाँ पर ये जिस तरह की जगह है यहाँ पर कोई आम शख्स बिल्कुल भी नहीं रह सकता। मैं 2 मिनट के लिए भी अगर यहाँ पर खड़ी हूँ तो मुझे सबसे पहले यहाँ पर अपना नाक बंद करना होगा। इस जगह पर जब इसकी तलाशी ली गई तो यहाँ पर जो सुराग रसा इदारे थे यहाँ पर उनको एक डब्बा मिला था जिसके अंदर चावल पड़े थे और उस डब्बे के ऊपर जैनब की उंगलियों के निशान भी पाए गए हैं। उस डब्बे के अंदर जो चावल थे वो चावल जैनब के मैदे से पोस्टमार्टम के दौरान ली गई खुराक से मैच कर गए और यहाँ पर जो चम्मच था जो लाइबा बच्ची थी जो कि उन 12 बच्चियों में से एक बच्ची थी जिनको ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया था, उस बच्ची का डीएनए उस चम्मच से मिला था। इससे साबित हुआ कि हर बच्ची को किडनैप करके इसी कमरे में लाया जाता था। इस कमरे में मिले डीएनए को जब सारे 1150 मेल के डीएनए से मिलाया गया जो कि इन्वेस्टिगेशन में कलेक्ट किए गए थे तो एक इंसान का डीएनए मैच हो गया। उस इंसान का नाम था इमरान अली। वो एक 24 साल का एक मैकेनिक था। इमरान जैनब के ही मोहल्ले में रहता था। हैरानी की बात यह थी कि पुलिस ने इमरान को शुरुआती दौर में ही हिरासत में लिया था लेकिन दिल की बीमारी और मिर्गी का बहाना बनाकर वो छूट गया। 23 जनवरी 2018 को पुलिस ने इमरान को गिरफ्तार कर लिया। उसका डीएनए जैनब समेत कम से कम 7 और नाबालिग बच्चियों के केस में मिले डीएनए से मेल खा रहा था। जांच में सामने आया कि इमरान अली जैनब के लिए इंसाफ की मांग करने वाले आंदोलनों में भी शामिल हुआ था ताकि किसी को उसके ऊपर शक ना हो। यानी जिस शख्स को पूरा देश ढूंढ रहा था वो इंसान उन्हीं आंदोलनों में शामिल होकर न्याय की मांग कर रहा था। इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा और इमरान अली ने और हत्याओं का जुर्म कबूल कर लिया। रस्ते च बच्ची ने एक दफा भी नहीं किया कि किधर लग सर जी उन्होंने पूछा मैं जरा उनका मैं पर जरा राह भूल गया यहाँ ठीक है ते राह ਦਾ मैं उन्हें रहेगा पता नहीं लगता पता पर मैं किधरों चले जाने छेती चले जाऊंगे। उसका ट्रायल लाहौर की सेंट्रल जेल के अंदर एक एंटी टेररिज्म कोर्ट में तेजी से चलाया गया। 17 फरवरी 2018 को पाकिस्तान की अदालत ने उसे दोषी करार दिया। किडनैपिंग, बलात्कार, हत्या और सबूत छिपाने के जुर्म में उसे 4 बार मौत की सजा, 1 उम्र कैद और भारी जुर्माना भी लगाया गया। इसके बाद इमरान अली की ओर से हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और प्रेसिडेंट के पास अपील किया गया लेकिन उसकी अपील तीनों जगहों से ही रिजेक्ट हो गया। इसका मतलब ये तय हो गया कि उसको अब फांसी होकर रहेगी और हुआ भी ऐसा ही। 17 अक्टूबर 2018 को इमरान अली को लाहौर की कोर्ट लखपत जेल में फांसी दे दी गई। इस केस ने पाकिस्तान में बहुत सारे बदलाव लाए, जैसे कि पाकिस्तान में एक नया कानून बना, जैनब अलर्ट रिस्पॉन्स एंड रिकवरी एक्ट 2020, जिसका मकसद था गुमशुदा बच्चों के लिए एक तेज अलर्ट सिस्टम, ठीक अमेरिका के एम्बर अलर्ट जैसा। लेकिन कुछ रिपोर्ट के हिसाब से एजेंसी बुरी तरह से रिसोर्स की कमी से जूझ रही है और लोकल पुलिस के साथ भी उनका तालमेल बहुत अच्छा नहीं है। जैनब की कहानी सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं है, ये केस हमें बताता है कि एक इंसान किस हद तक गिर सकता है और पुलिस जब अपना काम
ईमानदारी से नहीं करती है तो वो बेगुनाह लोगों को भी अपराधी समझने लगती है। और इसी के चलते पुलिस की गोली ने प्रोटेस्ट में 2 बेगुनाहों की जान ले ली और मुदस्सर जो कि एक बेगुनाह इंसान था उसकी भी जान ऐसे ही ले ली गई। जनाब को इस केस में लेट ही सही लेकिन इंसाफ मिल गया। लेकिन न जाने इतने कैसे बच्चे और बच्चियां होंगी जिनका हमें पता ही नहीं कि उनके साथ क्या हुआ। इस केस में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात आपको क्या लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तब तक अपना ध्यान रखें, मिलते हैं नए केस के ट्रायल पर।